हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। मेरे से अक्सर आप लोग पूछते रहते हो कि सर ऑनलाइन अगर हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं या फिर अगर हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे भी अगर कोई पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा कोई भी अगर हम लोग सीखना चाहते हैं कुछ भी अगर, तो हम लोग कैसे सीखेंगे। तो देखो, आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग फैक्ट्री आईओ इस सॉफ्टवेयर को आप लोग यूज कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोग इस सॉफ्टवेयर में क्या काम कर सकते हो ना, एक्चुअल जो एप्लीकेशंस होते हैं, एक्चुअल जो इंडस्ट्री में जो मशीन्स चल रही है, जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, वो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और क्रिएट ऐसे कर सकते हो कि आपको आप इसको ना डायरेक्ट अपने पीएलसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं भी दिखाऊंगा आपको कि आप किन किन पीएलसी से इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग इसको जैसे आपका फिजिकल मशीन पे आप जैसे काम करते हो ना, या फिर जैसे आप चेक करते हो अपने प्रोग्राम को, सेम इसी तरीके से आप लोग इस फैक्ट्री आईओ के सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो। फैक्ट्री आईओ को सीमेंस के सॉफ्टवेयर के साथ में या टीआईए पोर्टल के साथ में हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, या फिर अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई भी इश्यू आए तो आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लेना। बाकी इस वीडियो में भी काफी हद तक सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। तो फैक्ट्री आईओ सॉफ्टवेयर को अगर आप लोग ओपन करते हो ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग अगर मान लो न्यू कोई सीन क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपने यहाँ पे प्रोग्राम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सीन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग मशीन जो है वो बना सकते हो, और उसके बाद जितने इनपुट्स आपको चाहिए, जितने आउटपुट्स आपको चाहिए, वो आप लोग सिंपली यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे जो एक विंडो है ना, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मल्टीपल आपको यहाँ पे जो है टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मान के चलो अगर हमको एक कन्वेयर चाहिए, देखो नीचे आपको यहाँ पे कन्वेयर्स के भी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, कि कितने मीटर का चाहिए, क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, मान के चलो 6 मीटर का हम लोग यहाँ पे कन्वेयर ले आते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक कन्वेयर आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये कन्वेयर आ गई। अब इस कन्वेयर में मुझे मान के चलो एक इलेक्ट्रिकल पैनल लगाना है, तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिकल पैनल यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पे पैनल हो गया। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पुश बटन्स लगाने हैं, देखो यहाँ पे मल्टीपल पुश बटन्स हैं। ठीक है, आपको कोई वीएफडी लगानी है, आपको कोई सेंसर लगाना है। ओके, तो आप यहाँ पे ना, मतलब ये बहुत ही जो है वो बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करके यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हो सीन्स को। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर मान के चलिए अब आपने यहाँ पे सारे सीन्स वगैरह क्रिएट कर दिए। ये तो एक जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग सीन क्रिएट कर लो, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा कुछ यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे सीन्स पे अगर आप लोग आओगे ना, तो कुछ बने हुए सीन्स भी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटेड वेयर हाउस है। ठीक है, असेंबलर है, यहाँ पे असेंबलर है, ये एनालॉग में है। और सेम यहाँ पे एक फिलिंग टैंक का एक यहाँ पे है। अगर आप कोई एनालॉग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस केस में आप लोग फिलिंग टैंक का यहाँ पे जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे टाइमर को यूज किया हुआ है। ठीक है, सेट एंड रीसेट का एक यहाँ पे एक कन्वेयर जो है वो डिजाइन किया हुआ है सेट एंड रिसेट के लिए, फ्रॉम ए टू बी। अगर ओनली फ्रॉम ए टू बी का आपको अगर एक कोई सीन बनाना है, वो आप लोग यहाँ पे सिंपली जो है वो कर सकते हो। देखो, और यहाँ से अगर आप लोग इसको स्टार्ट करते हो तो फिलहाल तो खैर मैंने यहाँ पे पीएलसी वगैरह कुछ कनेक्ट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये चलेगा नहीं। अदरवाइज ये जो यहाँ पे एक ट्रे रखा हुआ है, ये ट्रे यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक जाता है। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा और नीचे जो है वो नीचे गिर जाता है यहाँ से। ठीक है, तो कंप्लीट ये 3D में सारा कुछ यहाँ पे चलता है। ठीक है, मैं आपको और यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग अगेन सीन्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन लाइन है, पूरी प्रोडक्शन लाइन है, यहाँ पे रोबोट्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप लोग इनको यहाँ पे यूज करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी आप कोई सेंसर लगा रहे हो, मान के चलो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमारा सेंसर है। ठीक है, यहाँ पे लीडेड एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों का एक रोबोट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मशीन सेंटर, ओपेंड मशीन सेंटर, वन प्रोग्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। सेम यहाँ पे ये कन्वेयर है एंड यहाँ पे
ये देखो, ये हमारा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे, यहाँ से वो जो है वो हाइड हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे भी सेंसर लगे हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। इमरजेंसी स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप एंड यहाँ पे रीसेट का बटन है और यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है वो आप लोग कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो कीबोर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड के अगर राइट बटन को अगर आप लोग प्रेस करते हो तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है कंट्रोल कर सकते हो स्क्रीन को। और जो आपके माउस का रोलर है, रोलर को यूज़ करके आप लोग इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो और लेफ्ट क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप लोग कीबोर्ड को यूज़ करना चाहो, कीबोर्ड को यूज़ में अगर आप लोग ए बटन प्रेस करते हो तो ए पे इस तरीके से ये राइट की तरफ मूव होता है। अगर आप लोग डी बटन को प्रेस करते हो तो डी में ये लेफ्ट की तरफ मूव होता है। एस बटन अगर आप लोग प्रेस करते हो तो इस तरीके से ये पीछे की तरफ जाएगा और डब्ल्यू अगर प्रेस करते हो तो इस तरीके से ये आगे की तरफ आएगा। यही चीज़ आप लोग रोलर से भी कर सकते हो। रोलर को अगर आप लोग मूव करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आप लोग जो क्यू बटन है, क्यू बटन को अगर आप लोग प्रेस करते हो तो यहाँ पे सिंगल जूम होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सिंगल जूम होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट लगी हुई हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे मशीन लगी हुई है, उनके साथ में यहाँ पे रोबोट्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स लगा रखे हैं, सेंसर लगे हुए हैं, आउटपुट सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अगर उनके इनपुट्स वगैरह मुझे चेक करने हो तो यहाँ पे मैं आऊँगा फाइल पे, उसके बाद ड्राइवर्स पे आऊँगा, ठीक है। ड्राइवर्स पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आराम कर सकते हैं। हम लोग मान के चलो यहाँ पे तो खैर मैं अगर मान के चलो सेलेक्ट ऑल करूँ तो यहाँ पे चलो ये ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। मैं फाइल पे आता हूँ, ड्राइवर्स पे आता हूँ। ड्राइवर्स पे आने के बाद अब अगर मान के चलिए यहाँ पे देखो, ये सेंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी सेंसर्स इसमें यूज हैं वो सारे सेंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और एक्चुएटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब ड्राइवर्स में यहाँ पे कौन सी पीएलसी है हम लोगों के पास, ठीक है, वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जितनी पीएलसीज मुझे यहाँ पे या जितने भी मैन्युफैक्चरर के मॉडल्स यहाँ पे मुझे दिए हुए हैं, सिर्फ इन्हीं को मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता हूँ फैक्ट्री आईओ के साथ में। जैसे कि यहाँ पे एलन ब्रैडली का लॉजिक्स 500 है, सेम यहाँ पे माइक्रो 800 है, ठीक है। एलन ब्रैडली माइक्रोलॉजिक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे सीमेंस की लोगो पीएलसी को हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 200, 300, 400 को कर सकते हैं, 1200 को कर सकते हैं, 1500 को कर सकते हैं और टीआई पोर्टल में हम लोग पीएलसी सिम को भी सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जो भी आपका पीएलसी है उसको आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे ही आप लोग चूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो आपको एड्रेस हो जाएंगे, जो आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो लीड्स एट एंट्री। अब ये इनपुट आप अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप लोग बनाओगे तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे जो है वो एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और है कि जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इनपुट्स लगे हुए हैं ना, सभी इनपुट्स आप लोगों के इसके अकॉर्डिंग होंगे। अब मान के चलो ये आपका फिजिकल पीएलसी है, ठीक है, और आपको अब इस एड्रेस के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आप लोग यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो लीड एड एंट्री, इसको मैं अगर आई 1.0 पे लेके आना चाहूँ, इस तरीके से मैं लेके भी आ सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ किसी को भी, ठीक है। सेम यहाँ पे आउटपुट्स में भी अगर आप लोग देखोगे तो आउटपुट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इन आउटपुट्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद आप लोग सिंपली काम कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपका पीएलसी है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल तो खैर मेरे केस में मैंने यहाँ पे पीएलसी कनेक्ट करके रखी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग सिंपली कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा ऑटो कनेक्ट का, आप लोग इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग S7 1200 है या 1500 है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर कौन सा है आपका, नेटवर्क अडेप्टर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका नेटवर्क अडेप्टर है आप लोग कंट्रोल पैनल में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग अपना सिस्टम मैनेजर में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा टाइप में मतलब डबल वर्ड चाहिए या फिर वर्ड चाहिए, वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद बूलियन इनपुट्स कितने चाहिए, यहाँ पे 9 है। बूलियन आउटपुट्स कितने चाहिए, यहाँ पे जो है वो 15 है। डबल वर्ड इनपुट्स जो है वो यहाँ पे ऑफसेट 100 डाला हुआ है और डबल वर्ड आउटपुट्स जो है वो यहाँ पे
2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इनको जो है वो आप मैनुअल भी यहाँ पे डाल सकते हो। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपको इनपुट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, आउटपुट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग डाल सकते हो, और यहाँ पे वर्ड या डबल वर्ड जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। डालने के बाद आप लोग इसको जो है वो सेव कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोग डालोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैं आउटपुट जो है 15 की जगह अगर मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और बढ़ गया हम लोगों का आई 1.7 बढ़ गया ना। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब कोई भी यहाँ पे एड्रेस डला हुआ नहीं है, बट यहाँ पे एक एड्रेस जो है वो ऐड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं अगेन इसको 15 ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगेन 15 ही कर देता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये रिमूव हो गया है, ठीक है। और जब आपका यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद सिंपली आप लोग इसको स्विच बिटवीन एडिट एंड रन मोड पे अगर आप लोग जैसे ही इसको डालते हो तो आपका ये जो एप्लीकेशन है सारा का सारा वो जो है वो चलने लग जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे सीन्स हैं, आप लोग इनको भी यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये ऑटोमेटेड एक वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में भी इस तरीके से भी आप लोग जो है वो इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वेयर हाउस है, ठीक है, ये है, ओके, और ये इसका पैनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना वो फैक्ट्री आईओ को यूज कर सकते हो। ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे फैक्ट्री आईओ का आपको दिया हुआ है, और कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम लोग फैक्ट्री आईओ को टीआई पोर्टल के साथ में, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आपको नहीं मिलता है, आप लोग सिंपली फैक्ट्री हाउ टू कम्युनिकेट फैक्ट्री आईओ विद टीआई पोर्टल लर्न ट्रिपल इस तरीके से अगर आप लोग डालोगे तो हमारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।